मिली डाइजेस्ट के खास नजर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। नाजरीन, कर्नाटक हाई कोर्ट ने उमेश रेड्डी की सजाए मौत को बहाल रखा है। फिलहाल उमेश रेड्डी बेलगाम की हिंडालगा जेल में है। उमेश रेड्डी, जिसने अब तक 18 खवातीन को कत्ल करने का एतराफ किया है, उसको 2006 में अदालत ने 9 मुकदमात में सजा सुनाई थी। काबिल तवज्जो बात यह है कि जिस फर्द को संगीन और जालिमाना मुकदमात साबित होने के बाद 2006 में फांसी की सजा सुनाई गई थी, वो 2021 में भी जिंदा है। उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है। यह है इंसाफ का निजाम, या यूं भी कह सकते हैं कि यह है इंसाफ की ताखीर, और यही भारत में सबसे बड़ी गलती है। इस मौके पर माजी में हैदराबाद में हुए असमत दरी और इनकाउंटर को याद किए बगैर नहीं रह सकते। हैदराबाद में एक नौजवान खातून की इज्तिमाई असमत दरी, जुल्म और जिंदा जला देने के मामले ने मुल्क को हिलाकर रख दिया था। जब मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया और जांच के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि इन सब ने ही इस घिनौने जुर्म को अंजाम दिया है, तब पुलिस ने इन मुलजिमों को इनकाउंटर करके हलाक कर दिया था। लोगों ने जश्न मनाया कि जुल्म करने वालों को बिला ताखीर सजा दी गई। पूरे मुल्क में इन पुलिस एहलकारों की तारीफें की गईं, और यह जश्न इस बात को साबित करता है कि हमारे मुल्क के अवाम यहां की इंसाफ के निजाम से कितने नाखुश हैं। और यहां तक कि पुलिस इनकाउंटर की तारीफ करने वालों में MLA और MP भी शामिल थे। वो लोग जो कानून बनाने की जिम्मेदारी और इख्तियार रखते हैं, वही गैर कानूनी सरगर्मियों की तारीफ करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। इसका मतलब ये साफ है कि वो खुद हमारी अदालतों के निजाम से मुतमईन नहीं है। ये एक वाज़ेह पैगाम है कि मुजरिमों को हमारे अदालती या कानूनी निजाम में सख्त सजाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन इंसाफ कायम होने में ताखीर होती है। इस तरह लोग अदालतों से यकीन खो बैठते हैं। इसीलिए लोगों ने हैदराबाद पुलिस के गैर कानूनी इनकाउंटर का खैर मकदम किया। जब तशद्दुद की इंतहाई वहशियाना कार्रवाइयां अवाम की ज़हनी सेहत को मुतासिर करती हैं, तो लोग बिला ताखीर सख्त सजा का मुतालबा करते हैं। नाजरीन, भारत की मुख्तलिफ अदालतों में 3.5 करोड़ से जायद मुकदमात बाकी हैं। इनमें से बहुत से मामला 10 साल से ज्यादा अरसे से हल नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट और मातहत अदालतों में भी लाखों मुकदमात जेर गौर हैं। सिविल केसेस तकरीबन 1.09 करोड़ हैं। 1998 में उमेश रेड्डी ने पेनिया की जयश्री मरडी सुबिया को, जो पहले ही अपने शौहर को खो चुकी थी और बच्चों के साथ नफ्सियाती सदमे में रह रही थी, के हाथ पांव बांधकर आबरूरीजी के बाद उसका कत्ल कर दिया था। वो उसके बाद भी नहीं रुका, बल्कि उसने लाश के साथ भी गलत काम किया था। ऐसे 8 दीगर मामलात में भी उसका जुर्म साबित हुआ था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक जज ने सवाल किया था कि तमाम जराइम साबित होने के बाद उसे कैद क्यों किया जाए? क्या आप उसे दोबारा फरार होकर एक नया जुर्म करने का मौका देना चाहते हैं? इस वाक़े के 8 साल बाद यानी 2006 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन क्या वो सजा अमल में आई? 9 मुकदमात में सजा सुनाए जाने और उस सजा के ऐलान के 15 साल बाद भी वो शख्स जिंदा है जिसने ऐसे खतरनाक घिनौने जुर्मों को अंजाम दिया हो। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में औरतें उसकी हैवानियत का शिकार रही हों। अब जबकि उसे सजाए मौत सुनाई गई है, तो उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त क्यों दिया गया? सितंबर 2021 तक सजा पर अमल क्यों नहीं हुआ? और दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए उसे 1.5 माह का वक्त क्यों दिया गया? मामले की संगीनी को भांपते हुए हमारे अवामी नुमाइंदे इख्तिदार में रहने वालों को हमारे इंसाफ के निजाम में तब्दीली लाना मुमकिन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हम जराइम को बढ़ावा दे रहे हैं। कर्नाटक के नामवर मिजाह निगार प्रनीश कहते हैं कि हम गांधी जी के राम राज्य का ख्वाब देख रहे हैं। मैं कई दूसरे ममालिक में गया हूं। खलीजी ममालिक, खुसूसन दुबई में मैंने राम राज्य के ख्वाब को पूरा होते हुए देखा है। वहां एक लड़की को आधी रात को अपने दफ्तर से अकेले घर जाते हुए देखा है।
यह है गांधी का राम राज्य। इसकी वजह यह है कि वहां पर सख्त कवानीन हैं। कम से कम अब तो हमारे मुल्क का कानून बनाने वालों को इस बारे में सोचना चाहिए और ऐसे घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को सजा देने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। खास नजर में फिलहाल इतना ही। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स भी जरूर करें ताकि हम अपनी खामियों को दूर कर सकें।